यूं तो क्रिकेट में बहुत सारे उलटफेर होते रहते हैं, लेकिन आज जिस उलटफेर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उलटफेर ने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। भारतीय टीम के दामन पर एक ऐसा कलंक लगा जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस दिन भारत को एक बहुत ही भयानक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट जगत में वो दिन भारत के लिए काला दिन के रूप में दर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड। नमस्कार। ये कहानी है 2007 के वनडे वर्ल्ड कप की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को बांग्लादेश से हार कर सामना करना पड़ा और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदों को अपने मन में ही दफन करना पड़ा। भारतीय टीम का 2007 में वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह गया और भारतीय टीम बांग्लादेश से हारने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इस हार की वजह भारतीय टीम का ओवर कॉन्फिडेंस था। बांग्लादेश के छुपे रुस्तमों को भारतीय टीम के धुरंधरों ने हल्के में ले लिया और हल्के में लेना भारत को भारी पड़ गया। दुनिया के महान धुरंधरों से सजी भारतीय टीम, जिसमें महान सचिन तेंदुलकर, विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग, दबंग दादा सौरभ गांगुली और उस समय के कैप्टन कूल राहुल द्रविड़ जैसे बड़े नाम शामिल थे, लेकिन फिर भी ये टीम बांग्लादेश के युवा नौसिखियों से मात खा जाती है और कभी न भूलने वाला कलंक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो जाता है। और 1983 के बाद से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह जाता है। इस पूरी घटना ने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। अब भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ चुका था। अब भारतीय क्रिकेट की हालत समुद्री तूफान में फंसे जहाज के समान हो गई थी, जो अपना किनारा पाने के लिए बेताब है और उसके चारों तरफ तेज उठती डरावनी लहरें हैं। मैच खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैच के अगले दिन लोग सड़कों पर थे। हाथों में सचिन, गांगुली, धोनी सभी खिलाड़ियों के पोस्टर थे, जिन पर कालिख पोती गई थी। हर कोई खिलाड़ियों को गाली दे रहा था। खिलाड़ियों के पुतले फूंके जा रहे थे। कई पुतलों पर जूतों की मालाएं डाली जा रही थी। हर तरफ बदनामी और गुस्से का माहौल था। मीडिया लगातार खिलाड़ियों की आलोचना कर रही थी। बड़े खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए जा रहे थे। जब खिलाड़ी भारत वापस आए तो उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच घर पहुंचाया गया। पूरे देश में गुस्से का माहौल था। हर कोई टीम की आलोचना कर रहा था। वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर जश्न का माहौल था। बांग्लादेश के फैंस खुशी से झूम रहे थे। पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी और भारत में मातम था। Security was increased outside Mahendra Singh Dhoni's house in Ranchi. Had been attacked last week after India's loss to Bangladesh. Skipper Rahul Dravid's house in Bangalore was also under tight security. Protests were held in Kolkata, but support for one cricketer, Sourav Ganguly, remained strong. Protesters here chose to target the coach instead. बांग्लादेश ने भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। टीम को ध्वंस किया जाए, वो सिलेक्टिव चिंता किया। इसमें were under attack. Effigies of Venkat. No damage to property has been reported yet. With Bureau out. Dravid's captaincy is also under serious scrutiny. Nishant Arora. इंडिया बांग्लादेश से मैच हार गया। आइए दोस्तों, अब डिटेल में देखते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और भारत की हार की वजह क्या थी। क्यों एक बार फिर से करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का दिया बुझ गया था और उनका दिल टूटा था। तारीख थी 17 मार्च 2007। मैच नंबर 8, ग्रुप बी। मैदान था क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, वेस्ट इंडीज। भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं और शायद उनका पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ही भारत की हार की वजह बनता है। भारत की ओर से ओपन करने आते हैं सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग।
इन्हें भरोसा था कि बांग्लादेश की टीम छोटी है और हम बड़ा स्कोर बनाएंगे। इतनी आसानी से बांग्लादेशी गेंदबाज हमारे विकेट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस तब धरा का धरा रह गया जब मात्र 6 रन के स्कोर पर मुशर्रफ मुर्तजा वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड कर देते हैं। It's gone through, knocked him over. It's the in cutter again. Mashrafi Murtaza is disappointing yet again for Virendra Sehwag. और धुआंधार बीरू मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद पारी को संभालने आते हैं रॉबिन उथप्पा, जो थोड़ी देर तक दादा का साथ देते हैं और एक चौकी की मदद से 9 रन बनाकर मुशर्रफ मुर्तजा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। In the air, it's gone. Slashed at it, took the outside edge, flew to the man at point. इस समय भारत का स्कोर 21 रन पर 2 विकेट था। अब मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आता है जिस पर पूरे देश की उम्मीद थी। जी हां, अब मैदान पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आ चुके थे। सचिन सौरभ के साथ मिलकर पारी को संभालते हैं, लेकिन 40 रन के स्कोर पर अब्दुल रज्जाक की गेंद पर सचिन भी विकेट कीपर को कैच थमा बैठते हैं। Oh, that's nicely bowled. That's gone. What a start for Abdul Razak. He has picked up Sachin Tendulkar, the big fish. इस तरह से सचिन ने 26 गेंदों में 26 के स्ट्राइक रेट से मात्र 7 रन बनाए थे। एक तरफ सौरभ गांगुली अपना विकेट बचाए खड़े थे तो दूसरी तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे। सचिन के आउट होने के बाद दादा का साथ देने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़। 28 गेंदों पर मात्र 14 रन बनाकर 72 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ भी LBW आउट हो जाते हैं। Mohammad Rafiq starts well. Alindar, up goes the finger. He's picked up a wicket with his first delivery. अब एंट्री होती है शेर दिल युवराज सिंह की। अब दादा का साथ देने युवी आ चुका था और युवराज ने अन्य खिलाड़ियों की तरह निराश नहीं किया। युवराज सिंह बांग्लादेश की आग उगलते गेंदबाजों से लोहा ले रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे। उनके साथ खड़े थे दादा, जो समझदारी से अपने खेल को चला रहे थे। भारतीय पारी का एकमात्र 6 युवराज सिंह के बल्ले से ही आया था। युवराज सिंह ने 58 गेंदों पर 47 रन की शानदार पारी खेली और फिर अब्दुल रज्जाक का शिकार बन गए। Topped it. Top edge. Should be taken and is taken. That is a good wicket. जिस समय युवराज सिंह आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर 157 रन था। अब आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी। 42 ओवर भी पूरे हो चुके थे। युवराज सिंह के आउट होने के तुरंत बाद 158 के स्कोर पर सौरभ गांगुली भी 129 गेंदों में मात्र 51 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। Good catch, very simply held. So often happens that इसके बाद तो मानो विकेट का पतझड़ सा लग जाता है। MS धोनी, हरभजन सिंह, अजीत अकरकर ये तीनों बिना खाता खोले ही आउट होकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं और इस समय भारतीय टीम का स्कोर था 159 पर 9 विकेट। जहीर खान और मुनाफ पटेल अंतिम विकेट के रूप में 15-15 रन जोड़कर टीम के स्कोर को 191 रनों तक ले जाते हैं और 3 गेंद रहते ही भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है। बांग्लादेश की ओर से मुशर्रफ मुर्तजा ने 4 विकेट, अब्दुल रज्जाक ने 3 और मोहम्मद रफीक ने 3 विकेट लिए। इस तरह से भारतीय पारी 191 रनों पर सिमट जाती है। अब बारी आती है बांग्लादेशी बल्लेबाजों की। भारतीय फैंस को अभी भी उम्मीद थी कि भारत बांग्लादेश को 190 रनों से पहले ऑल आउट कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाज आग उगल रहे थे, उसी तरह से बांग्लादेशी बल्लेबाज भी बल्ले से कमाल दिखा रहे थे। बांग्लादेश की ओर से ओपन करने आते हैं तमीम इकबाल और नफीस। बांग्लादेश के 24 रनों के स्कोर पर नसीर जहीर खान का शिकार हो जाते हैं। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद तमीम इकबाल और मुशीकर रहीम पहले पारी को संभालते हैं, फिर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगते हैं, लेकिन 69 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का दूसरा विकेट तमीम इकबाल के रूप में गिरता है, जो मुनाफ पटेल का शिकार बने थे। तमीम अपना काम कर चुके थे। 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से तमीम ने तेजी से 51 रन बनाकर बांग्लादेश को एक ठोस शुरुआत दे दी थी। इसके बाद 79 रन पर बांग्लादेश का तीसरा विकेट आफ्ताब अहमद के रूप में गिर जाता है। एक ओर मुशीकर रहीम पारी को संभाले हुए थे तो दूसरी ओर अब साकिब अल हसन भी रनों की गति को बढ़ाए रखे हुए थे। इसके बाद भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस जाते हैं। बांग्लादेश का चौथा विकेट साकिब अल हसन के रूप में 163 रनों पर गिरता है, फिर 175 रन पर 5वां और आखिरी विकेट गिरता है। इसके बाद आसानी से 9 गेंद रहते हुए बांग्लादेश इस मैच को जीत लेता है और मुशीकर रहीम जीत का चौका लगाकर बांग्लादेश को पहली बार भारत के खिलाफ जीत दर्ज करवाते हैं।
इस मैच में मुशर्रफ मुर्तजा मैन ऑफ द मैच चुने जाते हैं और इस तरह से भारत की शर्मनाक हार होती है। सभी भारतीय दिग्गजों के सर शर्म से झुक जाते हैं। पूरी दुनिया भारतीय टीम का मजाक उड़ाती है और इस तरह से भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक काला चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अब जब भी कभी भारत और बांग्लादेश का मैच किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होता है तो इस काले दिन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।